आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसी खबर के बारे में बात करेंगे जिसके लिए शिक्षक पिछले 1 साल से लगातार संघर्ष कर रहे थे। उनकी मांग थी कि ये जो है आदेश जारी किया जाना चाहिए इस तरीके का, तो ये आदेश आखिरकार जारी हो चुका है। ये शिक्षकों के लिए शायद सबसे बड़ी खुशी का दिन है। बात करते हैं क्या आदेश है और क्या इसके मायने रहेंगे, उस सब के बारे में विस्तार से बात करते हैं। साथियों, ये आदेश जारी किया है विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए। इसका विषय है माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित पुनर्विचार याचिका डायरी संख्या 53,434/2025 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अंजुमन इसात तालीम ट्रस्ट के संबंध में। इन्होंने एक अपना दिया है कि ये जो आदेश जारी किया है वो आपकी याचिका संख्या जो यहाँ दी हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अंजुमन इसात तालीम ट्रस्ट है, उसके संबंध में यहाँ पर ये आदेश जारी किया है। आदेश में लिखा है, महोदय, उपर्युक्त विषयक पुनर्विचार याचिका संख्या 53,434/2025 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अंजुमन इसात तालीम ट्रस्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 30 मई 2026 को पारित आदेश का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत है। यहाँ पर इन्होंने आदेश इंग्लिश में है, आप शायद पढ़ सकते हैं। हम आपको सिंपल सामान्य जानकारी दे देते हैं कि आदेश में क्या लिखा है, क्या हुआ था। साथियों, आपको पता होगा कि 1 सितंबर 2025 को कोर्ट ने एक आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि जो भी शिक्षक टेट नहीं है उनको टेट करना है, चाहे वो एग्जिस्टिंग टीचर हो या फिर नए टीचर हो, और उसके लिए 2 साल का समय दिया गया था। तो बोला था कि अगर किसी की जो है रिटायरमेंट डेट 5 साल में है तो उनको छूट दी जाती है, बाकी सबको आपका टेट करना पड़ेगा, अन्यथा उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। इसके विरोध में फिर कई सारे शिक्षकों संगठनों ने विभिन्न राज्यों से याचिकाएं दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुनवाई हुई और लास्ट में फिर 29 मई को इसका आदेश जारी किया गया था, जिसके अंदर बताया गया था कि ये जो कंडीशन है वो आपकी लागू रहेगी, आपको टेट करना ही पड़ेगा। और इसमें सिर्फ एक छूट दी गई थी कि जो आपका 2 साल का समय था उसको 3 साल कर दिया गया था। तो जो भी कार्यरत टीचर हैं उनको अपनी जॉब बचाने के लिए वहां पर टेट का ऑर्डर जारी कर दिया गया था। नीचे लिखा है, कंक्लूजन विद द aforesaid modification of the order under review all the petitions stand dismissed। तो उनके जो भी पिटीशन थी, याचिका थी, उनको खारिज कर दिया गया था। इसके बाद इन्होंने भी दूसरे पैरा में यही लिखा है कि ये जो वो था एक केस, उसमें आपका 1 सितंबर 2025 मामले में दिए गए आदेश में कोई त्रुटि न पाते हुए निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने का इनकार किया तथा अपने पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए शिक्षकों को टेट पास करने के लिए 31 अगस्त 2027 से विस्तारित करके 31 अगस्त 2028 समय सीमा कर दी गई थी तथा जो भी आपका पुनर्विचार याचिका थी उनको खारिज कर दिया गया था। तीसरे पॉइंट पर है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपयुक्त आदेश दिनांक 29 मई 2026 के क्रम में कार्यरत शिक्षकों हेतु स्पेशल टेट परीक्षा आयोजित कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। शिक्षकों के लिए स्पेशल टेट परीक्षा पास कराए जाने पर विचार हो रहा है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के संबंध में निम्नांकित प्रारूप पर सूचना शासन को 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा है कि हम विचार कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कितने शिक्षक हैं, उनके लिए क्या किया जा सकता है। उसके लिए एक प्रोफार्मा दिया है, वहां पर आपको 1 सप्ताह के अंदर ये चीजें भेजनी होंगी। कुल शिक्षक नियमित शिक्षकों की संख्या है, प्राथमिक शिक्षक जो टेट पास हैं प्राथमिक स्तर के, और आपका जो टेट पास नहीं है, अवशिष्ट कार्यरत शिक्षकों की संख्या जो उत्तीर्ण
नहीं है। ऐसे ही उच्च प्राथमिक विद्यालय के अंदर आएगा और ये सारी चीज़ें आपको लिख के भेज देनी है। अब बात करते हैं इस आदेश के बारे में। ये आदेश कितना है सही है, कितना लागू हो सकता है, वो सारी चीज़ें पहले आपको स्पेशल टैट के बारे में बता देते हैं। स्पेशल टैट एक विशेष पात्रता परीक्षा हो सकती है जो कि केवल उन शिक्षकों के लिए आयोजित किया जा सके जो वर्षों से अब सेवा में हैं लेकिन किसी कारणवश टैट पास नहीं कर सके। ऐसी परीक्षा आयोजित होने पर शिक्षकों को अपनी पात्रता नियमित करने का अवसर मिल जाता है। यहाँ पर विभिन्न तरीके की वेटेज दिए जा सकते हैं, जैसे कि शिक्षा मित्रों को दिया गया था ज्वाइनिंग के लिए, उनकी सेवा काल पर 1 साल 1 पॉइंट का उनको वेटेज दिया गया था। इस तरीके से विभिन्न तरीके के वेटेज दिए जा सकते हैं पास करने के लिए। और भी कई सारे तरीके हैं किन शिक्षकों को इससे लाभ हो सकता है, तो उसके लिए हम बात करते हैं। यदि स्पेशल टैट परीक्षा आयोजित होता है तो हमारे जो कार्यरत शिक्षक हैं जिन्होंने टैट पास नहीं किया है, उनको जो फेल हो चुके हैं उनके लिए फायदेमंद है। जिन्होंने लंबे समय से सेवा दे रहे हैं और उन्होंने कभी टैट का फॉर्म ही नहीं भरा है, क्योंकि उनकी जो ज्वाइनिंग थी वो बिना टैट के ही थी। उस समय मृतक आश्रित वगैरह में वो लगे थे और टैट का कोई प्रावधान ही नहीं था, तो उन्होंने टैट का फॉर्म ही नहीं डाला। ऐसे शिक्षकों के लिए, न्यायालयी या प्रशासनिक कारणों से प्रभावित शिक्षकों के लिए, प्रशिक्षण प्राप्त लेकिन टैट पास नहीं कर सके ऐसे शिक्षकों के लिए ये टैट विशेष जो स्पेशल टैट है वो फायदेमंद साबित हो सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं शिक्षकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये इसके लिए शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की संभावना है कि उनकी जो 3 साल का टाइम दिया गया है वो टाइम पीरियड अगर निकल जाता है तो फिर उनको घर बैठने के आदेश थे। अगर स्पेशल टैट होता है तो उनकी सेवा सुरक्षा का संभावना बढ़ जाएगी कि उनकी सेवा नहीं जाएगी, कैरियर में स्थिरता रहेगी उनके। जब आदमी के जॉब पे कोई संकट नहीं होता तो कैरियर में स्थिरता रहती है, कानूनी विवादों में कमी होगी। अगर टैट विभागीय टैट करा दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी फिर ये नहीं कह पाएगा कि ये जो बिना टैट वाले हैं, फिर सरकार उनको अपने हिसाब से टैट करा सकती है और वो पूरी तरह से एलिजिबल है, ऑथराइज्ड है। वो वहाँ पर डाटा सबमिट कर देगी कि हमारे यहाँ पे ये टीचर टैट पास हो चुके हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा, जो टैट पास कर चुके होंगे और गुणवत्तापूर्ण जो कि RTI एक्ट के हवाला दिया जाता है कि टैट पास होनी चाहिए, तो वो कमी भी दूर हो जाएगी। अच्छा, इसमें विषय विशेषज्ञों की क्या राय है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि यदि स्पेशल टैट आयोजित किया जाता है तो इससे वर्षों से कार्यरत शिक्षकों को राहत मिल सकती है। सरकार इसके लिए पूरी तरह से ऑथराइज्ड है। हालांकि परीक्षा की प्रक्रिया पूरी तरह से NCTE एवं राज्य सरकार के नियम के अनुसार ही तय की जानी चाहिए। अगर उसमें किसी भी तरीके के झोल झाल होता है तो फिर वो विभागीय जो टैट है स्पेशल टैट वो भी आपके किसी काम का नहीं रहेगा। तो अभी शिक्षकों को क्या करना है, अभी शिक्षकों को संभावित परीक्षा की तैयारी कर देनी है। जनपद स्तर से जो सूचना मांगी जा रही है उसको समय से उपलब्ध कराएं। विभागीय आदेशों की नियमित जानकारी रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि विभागीय जो जानकारी है वो आपको समय से पहुंचती रहे। टैट से संबंधित दस्तावेज जो हैं उनको संभाल कर रखें। जितने भी आदेश आ रहे हैं उनको अपना निकाल के रखें और अपनी सेवा अभिलेख अद्यतन रखें। तो साथियों, ये सारे कार्य शिक्षकों को करने हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कि जो विभागीय टैट या स्पेशल टैट करा रही है सरकार, उसके क्या मायने हैं, क्या वो करा सकते हैं तो क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि किसी भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।